welcome to our motivational session. Topic of our today's session is how to grow your AUM. For this, we have invited Mr. Shekhar Navendu, Head Training and Development, Tata AMC. Hi, so good afternoon. Okay, so this session is overview basically about the current scenario and what to do, how we are poised as an industry, and so I'll be sharing some data points which will give you some insights into where we are heading, and definitely some stories, some sales stories when you talk to people around you, right? So let me share a small presentation. Okay, so let me just first give you a brief idea about where we are placed in India. I mean, how our industry is placed uh, and where we are heading, right? Now, if you see, mutual fund industry in India has a AUM of Sir, sorry to interrupt you. yeah, So can we sorry. continue in Hindi? Hindi also. Okay, ठीक है. So आज की तारीख में जो हमारा AUM है MF इंडस्ट्री का, ये है समथिंग अराउंड 70 लाख करोड़, राइट? और ये हमारे जीडीपी का, जो हमारा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, ये हमारे जीडीपी का 17% है, राइट? अगर आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए है या सिंगापुर है, तो यूएसए की जो जीडीपी है वो हमसे कम से कम 9 गुना ज्यादा है. मतलब हमारा जहाँ 3.5-4 ट्रिलियन का है, यूएसए की जीडीपी लगभग 9 गुना 27 ट्रिलियन के आसपास है. लेकिन हमारा जो एमएफ इंडस्ट्री का एयूएम है, हमारे जीडीपी का 17% है, और यूएसए का जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे एमएफ इंडस्ट्री का एयूएम उनकी जीडीपी का 150% है, और सिंगापुर में देखिए 180% है. मतलब एमएफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी ग्रोन है वहां पे. ये कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, हम डेवलप कंट्री बनेंगे, तो हमारा एयूएम भी बढ़ेगा. एयूएम कैसे बढ़ेगा? मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में. अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी कि अगर हम वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे ना, वर्ल्ड का एवरेज, तो यहाँ देखिए चौथे नंबर पे ऊपर से 74% एवरेज है. मतलब ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में अगर बड़ी टॉप की जो कंट्रीज है, उनका जीडीपी अगर 100 रुपया है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 74 रुपया है, हमारा सिर्फ 17 रुपया है. अगर हम वर्ल्ड के एवरेज के पास भी जाएंगे ना, तो हमको एटलीस्ट 4 से 5 गुना बढ़ना है. ये स्कोप है हमारे इंडस्ट्री का आज की तारीख में. हम उस तरफ जा रहे हैं और ये होना ही है ना. ये दो कारणों से होगा. एक तो मार्केट्स भी बढ़ेंगे, नो डाउट अबाउट दिस. दूसरा, अगर इसी डेटा को मैं और डिलेयर करूं, तो यूएस में ऑन एन एवरेज जब इंडिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपया, तो 3 रुपया डालते हैं शेयर मार्केट में. लेकिन यूएस वाले अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग 90 रुपया डालते हैं शेयर मार्केट में, राइट? सो इंडियंस, वापस से रिपीट करता हूँ, इंडियन अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो दे इन्वेस्ट 3 आउट ऑफ 100 3 रुपीज इनटू स्टॉक मार्केट. मतलब ये जो अभी 6 रुपया हो गया होगा, 5-6 रुपया. तो ये जो शेयर मार्केट 80,000 का दिख रहा है, या निफ्टी 25,000 के आसपास दिख रहा है, दिस इज जस्ट 5 to 6% ऑफ एवरेज इंडियंस इन्वेस्टमेंट. मतलब 95-96% कहाँ जा रहा है? दैट इज गोइंग इनटू अगेन एफडीज एंड पीपीएफ एंड गोल्ड एंड अदर थिंग्स. ना अगर हम कंपेयर करें यूएस से, यूएस में 90% लोग शेयर मार्केट में डालते हैं, और अगर वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे तो एवरेज 65% है. अब इंडिया में जैसे जैसे फिक्स्ड इनकम एफडीज एंड अदर थिंग्स के रेट्स कम होने लगेंगे, तो लोग मजबूर होकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे. पहली बात. दूसरी बात, जैसे जैसे शेयर मार्केट का अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, इक्विटी का अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी. सो वैसे भी इक्विटी मार्केट सेंसेक्स डबल ट्रिपल होने वाला है. तो दैट इज द फ्यूचर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. म्यूचुअल फंड का ये फ्यूचर है आने वाले समय में. सो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज ग्रोइंग, एंड यू हैव टू ग्रो अलोंग विद दैट.
Now, if you see, India is the fastest developing economy in the world. अगर आप देखोगे तो 2024 के 24 तक का डेटा है, रिसेंट की इयर्स में हम इवन चाइना से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. वी माइट बी अ 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030. नाउ अगर हम चाइना से देखेंगे तो चाइना और हमारी ट्रेजेक्ट्री, आज जो हम हैं टुडे, हमारे जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी का 3.5% के आसपास है. अमेरिका का जीडीपी जो है वर्ल्ड की जीडीपी का लगभग 35% अमेरिका का है. आपको पता है 1000 एडी में हमारा 30% हुआ करता था. हमारा चाइना, हम लोग मतलब वर्ल्ड के जो आज जहां अमेरिका बैठा है वहां हम बैठा करते थे. और अमेरिका कहाँ, अमेरिका उस समय डिस्कवर भी नहीं होता. देखिए 1000 एडी के आसपास अमेरिका जीरो पे है. फिर अमेरिका का डिस्कवरी हुआ, अमेरिका ग्रो किया और अमेरिका 33% पे बैठा है और हम 33% से डीग्रो करते करते 3.5% पे आ गए. नाउ ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज बीच में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन चला, ऑयल पावरफुल हुआ. इस वजह से हम सडनली डिपेंडेंट होने लगे दूसरी कंट्रीज पे, और वो लोग ग्रो करने लगे और हमारा ग्रोथ काफी कम हो गया. नाउ सडनली अभी जो हुआ है, अभी ऑयल हैज बिकम वीकर एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है. इन कारणों से इंडिया इज बाउंसिंग बैक. इंडिया ही नहीं, चाइना भी, इंडिया और चाइना दोनों बाउंस बैक कर रहा है. तो ऐसी हमारे पास क्या रिसोर्सेस थी पहले 1000 एडी में, जो हम वर्ल्ड में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे. हमारा नेचुरल रिसोर्स बहुत हाई था और हमारा कंजम्पशन बहुत हाई था, हमारी पॉपुलेशन स्ट्रांग थी. सो इतनी स्ट्रांग पॉपुलेशन थी हमारी, वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेट कंट्रीज हम तब भी थे, तो जिसकी वजह से कंजम्पशन ड्राइव होता था. तो दुनिया भर को हमारी जरूरत पड़ती थी. अब आप सोचो कि यूरोप का किसान अगर बहुत सारा पैदा कर भी ले, मान लो स्विट्जरलैंड में बहुत दूध आ जाए, गाय ने बहुत दूध दे दिया, वो बेचेंगे कहाँ, कंज्यूम कौन करेगा. दे नीड अ मार्केट, राइट. और सपोज एक इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया में दूध की कमी है. अगर स्विट्जरलैंड इंडिया को दूध सप्लाई करने लगे और इंडिया का मार्केट ही खुला ना हो, तो स्विट्जरलैंड को क्या करेंगे, दूध दूध अपने तो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. तो इंडिया में इतना बड़ा था ना कि हम जितना उपज करते थे उतना कंज्यूम भी करते थे, हमारा कंजम्पशन का मार्केट इतना बड़ा था. अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में उतना था नहीं. तभी वो व्यापार करने इंडिया आए. आप सोचो, इंडिया आए, इंडिया से रॉ मटेरियल भी, एक्सक्यूज मी, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके गए, बनाए वहां पे क्योंकि उनके पास मशीन्स थे, ओवर प्रोडक्शन किया और बेचने भी इंडिया ही आए. तो मतलब कंज्यूमर भी यहाँ बैठा था, रॉ मटेरियल यहाँ बैठा था. वो आते थे तो इंडिया से क्या कॉटन वगैरह लेके जाते थे. ट्रेडिंग यही होता था ना. फिर वहां जाके वो बनाते थे और फिर बेचने भी इंडिया आते थे. अभी चेंज क्या हो गया है, इंडिया में रॉ मटेरियल था, लेबर भी इंडिया में है, और बिग भी इंडिया, कंजम्पशन भी इंडिया में है. इसी वजह से इंडिया और चाइना, चाइना थोड़ा पहले फायदा हो गया, इंडिया को अब हो रहा है. नाउ सी इंडिया और चाइना कैसे कैसे मूव किया है. ये वाला ग्राफ देखिए, इंडिया और चाइना का ग्रोथ. देखिए, इंटरेस्टिंग चीज है, इंडिया और चाइना की ग्रोथ ऑलमोस्ट साथ साथ हो रही थी. चाइना हमसे थोड़ा आगे था. 90s में इनफैक्ट हम चाइना को क्रॉस भी कर गए थे. बट सडनली चाइना ने क्या किया, चाइना ने वो कंजम्पशन पे फोकस करना शुरू किया और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना शुरू किया. तो लेबर उनके पास था, उनके पास लेबर भी था सस्ता, उनके पास कंज्यूमर्स भी थे. तो सारी और सिर्फ उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज आके चाइना में चीजें बनाने लगी, और चाइना को उसका मेड इन चाइना का फायदा होने लगा. मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुआ तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, कंजम्पशन था और दे बेनिफिटेड अ लॉट. इंडिया उसी रास्ते पे अब जा चुका है. तो पिछले 10-15 साल में चाइना जिस रेट पे ग्रो किया है, हम उसी रेट पे ग्रो करने वाले हैं 10-15 साल में आगे. इसीलिए इक्विटी मार्केट लुक्स वेरी 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 बुलिश. व्हाई? मेड इन इंडिया जो कंसेप्ट है इसके तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब यही प्रमोट कर रहा है. अब देखिए, दुनिया को हमारी जरूरत है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन. नाउ
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंजम्पशन के लिए पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया की आबादी 7.25 बिलियन है, जिसमें से आधी तो यहीं पे है, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, आधी आबादी यहीं पे 3.7 बिलियन। पूरे कंज्यूमर्स यहीं बैठे हैं, इसीलिए पूरी दुनिया को इधर आना है। एवरीबडी इज लुकिंग अप टू इंडिया एंड चाइना, और ये वर्ल्ड का कमर्शियल हब बनता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कंजम्पशन। यू नेम अ कंट्री, आप अभी यूरोपियन कंट्री हो, कहीं भी कंट्रीज हो ना, कोई भी कंट्री हो, उनका मेन प्रॉब्लम आज की तारीख में अगर आ रहा है तो पॉपुलेशन रीग्रोथ एंड लैक ऑफ कंजम्पशन। Now, what is happening? What India and China is providing? They are providing a scope for consumption, and this is the best thing that is happening to India. और इसीलिए इक्विटी मार्केट इतना ग्रो कर रहा है, इसीलिए वर्ल्ड में कुछ भी हो, आप देख लेना आज की बात भी, कभी ट्रम्प, कभी वॉर, कभी कुछ भी हो रहा, मार्केट जब भी गिरेगा वो बाउंस बैक करता है, सस्टेन हो जाता है। वो कंसिस्टेंटली गिरा हुआ नहीं रहता है। इनफैक्ट जब भी मार्केट गिरता है ना, यू टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। आप जस्ट सोचो, एक 90 साल के अनहेल्दी आदमी को अगर कोविड होता है और एक 25 साल का एकदम हेल्दी बंदे को कोविड होता है, कौन रिकवर फास्ट करेगा? 25 साल का लड़का, राइट? 90 साल का आदमी शायद रिकवर ना कर पाए। हम वो 25 साल के हेल्दी लोग हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमारा बेसिक स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसलिए मार्केट में कुछ भी होता है हम बाउंस बैक करते हैं, बिकॉज वी आर सच अ बिग इकोनॉमी, कंजम्पशन इकोनॉमी। आबादी हमारे पास है। सेम सेम विद चाइना। चाइना का उल्टा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। चाइना ने जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की ना, तो उनका डिसबैलेंस हो गया। जब तक उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी, दे वर गुड, बट सडनली दे केम अप विद सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी में प्रॉब्लम आ गया कि वो आज आज उनका मिसमैच हो गया है। इंडिया को अभी तक 2050 तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। नाउ सी हाउ इंडिया हैज बीन मूविंग अप द रैंक्स। जीडीपी सन 2000 में इंडिया 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, कोरिया वगैरह भी इंडिया से ऊपर था। 2005, 2010, 15, 20, 23, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और सून हम ऑलमोस्ट जापान के आसपास पहुंच गए हैं। 26-27 के आसपास हम जापान को क्रॉस कर जाएंगे, और 27 में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब आपको क्या देखना है कि ये जीडीपी, ये मोटा मोटी समझ लीजिए, जीडीपी में ना 4-5 फैक्टर्स होते हैं। जीडीपी कैसे बढ़ेगा इंडिया का, उसमें 4-5 फैक्टर्स होते हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। आपको सिर्फ क्या देखना है, गवर्नमेंट कहाँ इन्फ्लुएंस कर सकती है। जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कंट्रोल की चीजें हैं वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है। तो आप देखो, गवर्नमेंट यहाँ पे केपेक्स पे बहुत खर्चा करती है। इस एनडीए गवर्नमेंट का स्टाइल है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत खर्चा करती है, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, इस पे बहुत खर्च करती है। आप टोटल, ये डेटा पॉइंट ही है, बट इनफैक्ट जो हार्डेस्ट क्रिटिक भी होंगे गवर्नमेंट के ना, दे विल अप्रिशिएट 1% इन दिस गवर्नमेंट, दैट इज मिस्टर नरेंद्र मिस्टर गडकरी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स में बहुत काम करते हैं। तो ये गवर्नमेंट की स्टाइल है, केपेक्स पे खर्चा हो रहा है, दैट विल ऐड टू द इकोनॉमी। व्हेन सिटीज एंड villages will be connected, it will add to the economy. ओके, ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक टाइम था जब इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो प्रॉब्लम था, जब हमारे दो का ड्राइव चलता था। अब वो बंद हो गया है। रीजन क्या है कि देयर इज अ रेशियो कॉल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो? डिपेंडेंसी रेशियो होता है कि टोटल निर्भर पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं आत्मनिर्भर पॉपुलेशन से। सो आत्मनिर्भर पॉपुलेशन कौन होता है? जो 15 से 64 साल की उम्र का होता है। और डिपेंडेंट कौन होता है? जो 15 से कम और 64 से ज्यादा होता है। अब देश में अगर आत्मनिर्भर लोग बढ़ रहे हैं तो देश तरक्की करेगा, और निर्भर लोग बढ़ रहे हैं तो देश तरक्की नहीं करेगा। नाउ आज की तारीख में हिंदुस्तान एकमात्र कंट्री है दुनिया में जहां पे आत्मनिर्भर लोग बढ़ रहे हैं, निर्भर लोगों की संख्या कम हो रही है। इंडिया की जो एवरेज एज है ना, वो 28 साल है। एवरेज एज 28 साल है। दुनिया भर में बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में डिपेंडेंट लोग बढ़ रहे हैं, शादी करते नहीं है और लंबा जीते हैं। मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि लोग 80, 90, 100 साल जीते हैं, एंड पीपल डोंट गेट मैरिड। इंडिया एक मात्र कंपनी है जहां पे यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इंडिया इज अ वेरी वेरी यंग कंट्री।
अब आप सोचो, एक आईफोन का डिमांड कौन करेगा? यंग इंडिया करेगा या जापान के? जापान इज द ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वहां पे एवरेज एज बहुत ज्यादा है। जब इंडिया में 65% आबादी 35 साल से कम है, जापान में 65% आबादी 35 साल से ज्यादा है। वहां पे ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे सबसे यंग आदमी जो है वो 100 साल का है। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये जो यंग लोग हैं ना, यही कंजम्पशन ड्राइव करते हैं। नाउ सी, वर्ल्ड में आप अगर देखोगे तो 22% जो लेबर है ना वो इंडियन है। 22%, मतलब तीसरा, हर दुनिया का तीसरा आदमी जो काम करने वाला वर्कर है वो इंडियन है। इंटरेस्टिंग चीज और ये है कि पहले क्यों हम चाइना को क्रॉस कर रहे हैं, बिकॉज चाइना का एडवांटेज था पहले, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास सस्ते लेबर थे। अब वहाँ की लाइफस्टाइल इतनी इंप्रूव हो गई है कि वहाँ के लेबर भी महंगे हो गए। आज की तारीख में इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा लेबर सप्लाई कर रहा है, और इंडिया दुनिया में सबसे सस्ता लेबर सप्लाई कर रहा है। इसी वजह से हर कंपनी मेड इन इंडिया करना चाहती है। और गवर्नमेंट ये पीएलआई स्कीम देती है, जहाँ पे कंपनीज को बोलती है इंडिया में आके प्रोडक्शन करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो ये देखिए, चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया सबसे सस्ता लेबर देता है, और यहाँ पे इंडिया सबसे ज्यादा लेबर देता है। नाउ एक और चीज है जो कंजम्पशन को बढ़ाती है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। 1985 में इंडिया की जो 93% जनता थी ना, पुअरेस्ट थी। पुअर भी नहीं, पुअरेस्ट। 6% पुअर थी, और 1% जो है ना वो रिच थी। मिडिल क्लास का नामो निशान नहीं था। 2005 आते आते एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, दो नए नए सेगमेंट आ गए। 23% मिडिल क्लास था, और 27% अपर मिडिल क्लास था, और 69% पुअर था। तो मतलब जहाँ 85 में पुअरेस्ट लोग थे, 2005 आते थे पुअरेस्ट खत्म हो गए, पुअर रह गए 70%, बाकी एक दो नए सेगमेंट आ गए, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, और रिच क्लास था ही। बाय 2018 लगभग 50% जनसंख्या जो है ना वो मिडिल क्लास में आ गई, जिसमें 33% मिडिल क्लास एंड 21% अपर मिडिल क्लास। 2030 तक बोलते हैं कि लगभग 78% जनसंख्या जो है ना वो मिडिल क्लास में आ जाएगी, इसमें 44% अपर मिडिल क्लास और 34% लोअर मिडिल क्लास। ना देखो, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की संख्या कैसे बढ़ रही है, और दीज आर द पीपल हु ड्राइव कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन ड्राइव करता है? यही लोग ड्राइव करते हैं। आप सोचो ना, एक रिच क्लास के पास मैकडोनल्ड्स में जाने का वक्त नहीं है, और वो हेल्थ कॉन्शियस है। पुअर क्लास के पास मैकडोनल्ड्स में जाके पैसे, कॉफी पीने का पैसा नहीं है, तो पुअर क्लास जाता नहीं मैकडोनल्ड्स। रिच क्लास हेल्थ कॉन्शियस है, वहां पे जाता, खाता कौन है मैकडोनल्ड्स में? मिडिल क्लास। रिच क्लास हेल्थ कॉन्शियस है, वो पिज्जा नहीं खाता, पुअर क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक्चुअली पिज्जा ऑर्डर कौन करता है? मिडिल क्लास। तो जुबिलेंट फूड का स्टॉक कौन बढ़ाएगा? मिडिल क्लास। रिच क्लास के पास टाइम नहीं है केएफसी में पीवीआर में जाने का, पुअर क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पीवीआर में सेल्फी कौन लेता है मूवीज देखते हुए? मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो है ना, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का देख लो। मुझे याद है 1983 में जब कार लॉन्च हुआ था, छोटी कार मारुति 800 लॉन्च हुई थी। इट वॉज अ कार ऑफ द रिच क्लास। आज की तारीख में मारुति 800 तो पुअर क्लास भी नहीं चलाता है। रिमेम्बर, टाटा ने नैनो लॉन्च किया था जो फ्लॉप हो गई थी, बिकॉज वो इतनी सस्ती कार थी कि पुअर क्लास भी उसको नहीं खरीदना चाहता था, उसको लगता था ये हमारे स्टेटस के खिलाफ है। तो मिडिल क्लास में आज देखो, जहां 83 में एक कार आती थी 30,000 40,000 की मारुति 800, आज की तारीख में मिडिल क्लास कौन सा कार अफोर्ड करता है? 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का कार जो है ना मिडिल क्लास में आता है। मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड करते हैं। सो दैट इज द रेंज ऑफ। तो अब मिडिल क्लास की संख्या इतनी बढ़ गई, इसीलिए इतनी कार कंपनी आ गई। पहले कितनी थी? एक ही थी, मारुति। फियाट और एम्बेसडर ऑफ कोर्स थी। अब देखो मिडिल क्लास की जैसे संख्या बढ़ गई, कितने कार आ गए? किया भी है, हुंडई भी है, एंड ऑल नंबर ऑफ कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया, राइट। ये मैं जो कह रहा था कि गवर्नमेंट जैसे प्रमोट कर रही है, पीएलआई स्कीम्स देख रही है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, ये देखिए क्लासिकल एडवांटेज। 2017 में
वर्ल्ड में बनने वाले आईफोन्स में से 1% आईफोन इंडिया में बनता था। अब गवर्नमेंट इतना स्कीम दे रही है, प्रमोट कर रही है, उसके चक्कर में 2023 2024 आते आते वर्ल्ड में बनने वाले आईफोन्स में से मोर देन 10% इंडिया में बन रहा है। मतलब वर्ल्ड में अगर 100 आईफोन यूजर हैं तो 10 उसमें से इंडिया में बने। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रोथ। सो मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ सेक्टर्स हैं जो हमने एनालाइज किया है, जो आने वाले समय में बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, ऑटो, ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये अच्छा करेंगे और हम अपना पोर्टफोलियो इन्हीं के हिसाब से बनाते हैं। इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट, इंडिया विल ग्रो, मार्केट विल बी वोलेटाइल, बट ये सारे सेक्टर्स बिकॉज ऑफ दिस ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग इंडिया, हैज टू परफॉर्म वेल एंड इट विल परफॉर्म वेल। एयरपोर्ट देख लो, 2014 में इंडिया में 74 एयरपोर्ट थे, अभी 148 है। रोड 2000 नेशनल हाईवे ऑलमोस्ट डबल हो गए 10-10 साल में। आपका मेट्रो डबल हो गया, सब जगह मतलब चेंजेस आए हैं आपके, राइट। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया टॉप 10 एफडीआई डेस्टिनेशन में आ गई है। अ, आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हम, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सब ग्रो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप सिर्फ 15% पेनिट्रेशन है, ग्लोबल एवरेज 17% है, 74% है, हम सिर्फ 15% पेनिट्रेट किए हैं, राइट। हेल्थ केयर में, रियल एस्टेट में भी है ग्रोइंग, हेल्थ केयर में भी है ग्रोइंग, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, ऑल दीज आर डूइंग रियली वेल, राइट। सो ऑटो में जस्ट सी, इंडिया का पर 1000 पॉपुलेशन में सिर्फ 22 कार है, जहां हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर चाइना, चाइना में 1000 की पॉपुलेशन में 200 कार है, हमारा सिर्फ 22 कार है। सोचो कितना स्कोप है, राइट। सो टिल नाउ एनी क्वेश्चन दोस्तों? देन लेट मी डिस्कस अबाउट सम टूल्स। एनी क्वेश्चंस? हेलो, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? Sorry, waiting for this. Anil Agrawal, sir, I have allowed you to unmute yourself. You can unmute yourself and ask the questions. हेलो अनिल जी। Sir, we can move ahead. ओके, सो अभी जो है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट। Sir, there is a question in the chat box. ओके, I ठीक है, या ओके, नाउ लेट मी, सो या, this is what I am coming to. Now what you have to do, opportunities are still there, industry will grow, equity has to do well, how you have to do a business। तो इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर होगा आपका, हाउ यू कंडक्ट योर बिजनेस। और इसमें सबसे बड़ा रोल आने वाला है, जो मैं ट्रैवल करता हूँ, आज भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हर जगह लोगों से बात कर रहा हूँ, हाउ यू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का लेवरेज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ जेन एआई, जिस पे मैं अभी बात करता हूँ। ओके, ओके, सो generative AI is something that will drive the business in coming time। आने वाला समय में मार्केट खुद ब खुद बढ़ेगा, आपको एफर्ट नहीं डालना है, लेवरेज, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इंडिया का इक्विटी कैसा करेगा या फिर म्यूचुअल फंड का ईवीएम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आपको सिर्फ एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है ना, उससे अडेप्ट करना है। यूज ऑफ जेनरेटिव एआई इज गोइंग टू बी द बिग बिग गेम चेंजर इन कमिंग टाइम। तो आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि एक तस्वीर बना दो आप, जिसमें एक गुजराती आदमी इडली खा रहा है, हाथ में बियर है, ब्लू कलर के गॉगल्स पहना है, और ही इज वॉचिंग मार्केट, ही इज वॉचिंग सेंसेक्स। तस्वीर बनाओ। तो आपको अगर ये बनाना हो आज, या किसी से बनवाना हो, या फिर 10 साल पहले आपको बनवाना होता, इट वुड हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम।
बट आज की तारीख में जेनेरेटिव एआई का यूज करके ये 30 सेकंड में बन जाता है। ये मैंने बनाया 30 सेकंड में, ये आप भी बना सकते हैं अपने मोबाइल पे। नाउ सी कितना ज्यादा आपको इनेबल करेगा टेक्नोलॉजी आने वाले समय में अपने बिजनेस ग्रो करने में। तो आपके ब्रेन में कोई आइडिया आ रहा है, वो आइडिया को पिक्चर में आपको कन्वर्ट करना है। यू डोंट नीड एनी मीडिया आर्टिस्ट, यू डोंट नीड एनी आर्टिस्ट या ऐसा कोई आदमी जो आपको इसमें क्रिएटिव आर्ट बना के दे। आप अपने मोबाइल पे बना सकते हो। ये मैंने मोबाइल से बनाया। जस्ट मैंने टाइप किया कि मुझे एक गुजराती आदमी ईटिंग इडली, वॉचिंग सनसेट्स, हैविंग अ बियर इन हिज हैंड, वेयरिंग ब्लू गॉगल्स, और ये इसने बना के देती है। ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो। पंजाबी आदमी, पंजाबी पर्सन डूइंग भांगड़ा बिकॉज द मार्केट्स हैव गॉन अप, डूइंग भांगड़ा बिकॉज ऑफ गुड शेयर परफॉर्मेंस ऑन ऑन मून, वो तस्वीर बन जाएगा। एनी क्रिएटिव आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड, आपको ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में आपको अपने क्लाइंट को रीच करना है। रीच करने के लिए यू नीड क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव इमेजेस। इमेजेस बन जाता है और आइडियाज भी आते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं। अब ये इसलिए रिक्वायर्ड है कि नाउ वो डेज बेबीज आर born विद इंटरनेट, मशीन्स आर लर्निंग एंड ह्यूमंस आर बीइंग hooked टू मोबाइल। इमेजिन आने वाले समय में you have to spend almost 80% of your time on strategic decisions and स्ट्रैटेजी बनाने में, या फिर डिसीजन लेने में, या फिर अ, मतलब ब्रॉडर काम करने में। जो एग्जीक्यूशन का काम है ना आने वाले समय में, कि जो मुंडेन टास्क है, डे इन डे आउट, जो एक सिंपल मेलर्स जाते हैं क्लाइंट को, एक फोन कॉल्स जाते हैं, रेस्पॉन्स जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन के आंसर आते हैं, ये सारा काम आपका एआई से खत्म हो जाएगा। आप आराम से रिलैक्स करके 80% टाइम्स आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी, उसमें देना पड़ेगा, और एआई का यूज आपको इसमें मदद करेगा। नाउ सी, ये इसलिए जरूरी है कि हर जगह चेंजेस आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस आए हैं। असेंबली लाइन आया है पहले, इंडिविजुअल से करते करते आपका शॉपिंग चेंज हो गया, अमेजोन वगैरह आ गया है पहले ब्रिक एंड मॉर्टर से। आप हेल्थ का देख लो, हेल्थ का रिकॉर्ड डिजिटल आ गया है पूरा। कार्स अब एआई वाले आ गए हैं। मूवीज अब देखो ओटीटी वगैरह पॉपुलर हो गए इतना। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है ना एआई ले रहा है आज की तारीख में। सो आपको, आप कैसे लेफ्ट बिहाइंड हो सकते हैं? तो आपको आज की तारीख में एआई के यूज से आप रिसर्च एंड एनालिसिस डेटा कर सकते हैं, आप मटेरियल बना सकते हैं, आपको कंटेंट बनाना है कंटेंट बना सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, आप गोल ड्राइव कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपना खुद का। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल। बिलीव मी, आने वाले समय में एआई कैन सेव 50% ऑफ योर टाइम एवरी डे। हर दिन आपका टाइम में 50% टाइम बचा देगा, राइट? एआई क्या करेगा? एआई आपका कॉस्ट कम करेगा, टाइम बचाएगा, एरर बचाएगा, और एफिशिएंसी बढ़ा देगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, आपके बिहाफ पे लिख सकता है, रिपीटेटिव टास्क है वो एआई करेगा। एआई क्या नहीं कर सकता है? एआई आपके बिहाफ पे सोच नहीं सकता, ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये इंफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। बट बिलीव मी, एआई से आपको कोई थ्रेट नहीं है, बट आपको थ्रेट है उस इंसान से जो एआई आपसे बेहतर यूज करता है। तो एआई आपको यूज तो करना पड़ेगा। एआई एज सच प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, बट एआई जो यूज करता है, अगर वो बेटर यूज करता है, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपको एआई सीखना पड़ेगा। नाउ इसमें जो टूल्स अवेलेबल हैं जो आप सबको डेली यूज करना है आज के बाद टू ग्रो योर बिजनेस, इज वन, ओपन एआई का चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम। ये 2022 में आया था, नवंबर के आसपास। हाँ, दो हम इसको कहते हैं एआई, बट इट इज नॉट एआई, इट इज जेनरेटिव एआई। ये आपके लिए आंसर्स जनरेट करता है। देन केम गूगल जेमिनाई, और अभी एक लाइसेंस वर्जन है को पायलट। इसके अलावा एक फ्री वर्जन डीप सीक है जो आप चाइनीज है। तो जो पहला टूल हम बात कर रहे हैं वो है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, जहां हम लिख के कुछ पूछते हैं, हमको लिख के उत्तर मिलता है। इसके लिए चैट जीपीटी अगर आप लोग यूज करते हैं, आपके मोबाइल पे होगा ओपन एआई का चैट जीपीटी।
दूसरा टूल गूगल जेमिनाई भी आप डाउनलोड कर लीजिए। को पायलट आप डाउनलोड नहीं करेंगे चलेगा, बिकॉज वो पेड वर्जन है। बट ओपन एआई और गूगल जेमिनाई आप सबके मोबाइल पे होना चाहिए। ये आपका बहुत सारा जो राइटिंग काम है, ड्राफ्टिंग काम है, इंफॉर्मेशन काम है, ये कर देता है आपको। अभी फर्ज करो आपको किसी क्लाइंट को लेटर लिखना है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना है, ये सारा काम कर देगा आपका। किसी के मोबाइल पे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, टेक्स्ट टू टेक्स्ट पे ये क्या करता है। शेयर, ओके, नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। मैंने एक जैसे एक वर्ड फाइल खोला, सिंपल। ओके, तो जैसे मैंने एक वर्ड फाइल खोला, और ये मेरा, मैं यूज कर रहा हूँ को मैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे को पायलट है, गूगल जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, आप जिसमें भी यूज कर सकते हैं। सबके बैकएंड पे चैट जीपीटी ही काम करता है। तो मैं को पायलट में आपको करके दिखा रहा हूँ, जो आप चैट जीपीटी पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टाइप टाइप किया, यहाँ लिखा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट अ लेटर टू माय क्लाइंट इन्फॉर्मिंग अबाउट अ रिन्यूअल ऑफ प्रीमियम, ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, सिर्फ इतना लिखा। मुझे ये मेल करना है, मुझे ग्रामेटिकल एरर नहीं चाहिए, मुझे अच्छे से ड्राफ्ट करके करना है, तो मैंने इसको एंटर किया। अब ये क्या करेगा, ये मेरे लिए पूरा लेटर ड्राफ्ट करेगा। देखिए, डियर क्लाइंट्स नेम, पूरा अच्छी भाषा में मेरे लिए लेटर ड्राफ्ट कर दिया। अब मुझे लग रहा है ये बहुत लंबा है, तो उसको मैं 200 वर्ड्स में कर देता हूँ, राइटिंग 200 वर्ड्स। तो ये छोटा करके मेरे लिए वो सिंपल वर्ड्स में कर देगा। मैं इसमें सिर्फ क्लाइंट नेम और अपना नाम डाल दूंगा, ये लेटर भेज सकते हैं, पॉलिसी नंबर वगैरह डालना है, और ये लेटर मेरा एक ड्राफ्ट हो गया। अब यही लेटर मैं अपने सारे क्लाइंट को भेज सकता हूँ। डियर क्लाइंट्स, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ड्यू। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिएटिव चीजें हम कर सकते हैं। हमें कुछ आइडियाज जनरेट करना है मुझे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और लिखता हूँ कि एक्सप्लेन, मुझे बच्चों को, मुझे टीचर्स को प्रेजेंट करना है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मैं लिखता हूँ एक्सप्लेन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड टू स्कूल इन इन स्कूल, एक्सप्लेन म्यूचुअल फंड टू स्कूल टीचर इन द लैंग्वेज सूटेड टू। ठीक है, मैंने सिंपल लिखा, स्कूल सेमिनार्स है, स्कूल टीचर्स को मुझे स्पीच देना है, तो मैं स्पीच बना देता हूँ, तो ये मुझे तैयार कर देगा। अब ये जो मुझे बढ़िया स्कूल, देखो व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क, पूरा ये समझा के दे देगा मुझे। मुझे सिर्फ उसके उनके सामने पैरेटिंग करनी है। ये को पायलट में कर रहा हूँ, बट अगर आप इसको चैट जीपीटी पे करते हो या फिर गूगल जेमिनाई पे करते हो, तो यू कैन यूज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो। ये देखो पूरा लिख दिया, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क्स एंड एवरीथिंग। आप चैट जीपीटी में अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो आप चैट जीपीटी में इसको बोल सकते हो मुझे हिंदी में चाहिए, गुजराती में चाहिए, वट एवर लैंग्वेज यू प्रेफर, वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। राइट, ऑल दीज काइंड्स ऑफ, आप यू कैन क्रिएट स्टोरीज। मैं जैसे इसमें अगर लिखता हूँ कि एक्सप्लेन फंड थ्रू, एक्सप्लेन म्यूचुअल फंड थ्रू अ महाभारत, महाभारत एनालॉजी। ठीक है, कि महाभारत के एग्जाम्पल लेके मुझे म्यूचुअल फंड समझाओ। मुझे मान लो किसी को समझाना है, सिंपल लोगों को स्टोरी के थ्रू,
तो देखिए महाभारत के एनालॉजी से समझा देगा कि ये पांडवास को फंड मैनेजर बना देंगे, कृष्णा को आई मीन एनीथिंग, ये आपको स्टोरी बता देंगे। पसंद आए तो ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर। कहने का मतलब है कि मार्केट तो बढ़ेगा, बट आपको अगर लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों को अप्रोच करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। और अब ये क्रिएटिविटी जो है ना, ये कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, ये क्रिएटिविटी आप सबके पास है। जो कम क्रिएटिव आदमी है वो भी क्रिएटिव हो सकता है। उसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो सिर्फ लिखे जेनेटिव एआई को, और वो जेनेटिव एआई उसको बना के दे देगा। ये मैंने वर्ड का दिखाया आपको। आप इसी प्रकार से पीपीटी बना सकते हैं। आप एक ब्लैंक पीपीटी है या फिर कोई पीपीटी खोलिए आप नया, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो कुछ भी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन हो गया अबाउट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इंडिया हाउ इट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू, जो भी है, हाउ इट इज डिफरेंट टू फिक्स्ड, एनीथिंग, आई मीन ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आप इसमें लिखो। आप इसको सिर्फ एंटर करो तो आपको पूरा गूगल पे जितनी भी चीजें इसके बारे में रिलेटेड है वो आपको ढूंढ लेगा और आपके लिए पीपीटी तैयार कर देगा। ये रहा, मैंने जनरेट किया, मेरा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा 5-10 मिनट में। को पायलट के थ्रू मैं यूज कर रहा हूँ। ये n नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल है, यू हैव टू यूज दिस टू क्रिएट पिक्चर्स, टू क्रिएट आइडियाज, टू क्रिएट पीपीटी, टू क्रिएट स्टोरीज। ये फ्यूचर है अभी आने वाले समय में। अगर आप को पायलट खरीदते हो, को पायलट जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ऑलरेडी पेड वर्जन है, लाइसेंस वर्जन है, उसके लिए को पायलट फ्री है। अदरवाइज आप खरीद लीजिएगा, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, 2000 रुपीज पर मंथ, इसमें आपका काम हो जाएगा, बट इट इज वर्थ। देखिए मेरे, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 30 सेकेंड के अंदर में मेरा पीपीटी तैयार हो रहा है, और ये हो भी गया तैयार। ये देखिए मेरा प्रेजेंटेशन तैयार हो गया। सी, पूरा सब कुछ म्यूचुअल फंड क्या है ये। नो, ऑनेस्टली बताओ ये बनाने में कितना टाइम लगेगा? पूरा हिस्ट्री आ गया, म्यूचुअल फंड इंडिया में कैसे काम करता है, टैक्स बेनिफिट क्या है, उसको जिससे कंपेयर करना, उसके अलावा भी मैं जितने पॉइंट बोला होता ना, सब आ जाता उसमें। राइट, ये आपका 3 टूल आ गए आपके। उसके अलावा आपके पास और भी, ये हो गया, मैंने पहले बोला टेक्स्ट टू टेक्स्ट, मैंने लिख के भेजूं तो लिख के आंसर आएगा। इसके बाद आता है आपका, आपको प्रेजेंटेशंस बनाने हैं तो मैंने को पायलट आपको बताया। फ्री प्रेजेंटेशन बनाने हैं तो गामा यूज कीजिए आप, गामा पे आप जा सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, पीडीएफ वगैरह, बड़े बड़े पीडीएफ फाइल्स हैं, उसको समराइज करना है तो यू कैन गो टू चैट पीडीएफ। वेबसाइट बनाना है, ड्यूरेबल में आप जा सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली वर्थ यूजिंग आने वाले समय में। तो गामा, चैट पीडीएफ, ड्यूरेबल। इसके बाद आपको इमेजेस बनाने हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छे पिक्चर्स बनाने हैं तो आप चैट जीपीटी पे बना सकते हैं, जेमिनाई पे बना सकते हैं, लेकिन स्टेबल, लेनार्डो, मिडी जर्नी, ये लोग बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बना के देते हैं। इसके एप्स अवेलेबल हैं। कैनवा, कैनवा में आपका, आप कर सकते हो। कैनवा इज ऑल्सो वंडरफुल टूल, आप उसको यूज कर सकते हो। आपको वॉइस ओवर देने हैं किसी चीज में तो क्लिप चैम्प है, नेचुरल रीडर्स है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। आपको एक शेयर कर दूंगा एक पूरा का पूरा टूल का लिस्ट, मेल आपको आ जाएगा हमारे टाटा की तरफ से। उस पे पूरे पूरे टूल्स अवेलेबल है, कैसे आपको कमांड देना है सब अवेलेबल है। वीडियोस बनाने हैं आपको तो सिंथीसिया है, हेजन है, टॉकिंग हेड्स है, चैट जीपीटी, रनवे मेल, वीट डॉट आईओ, लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल देयर। तो इनका इस्तेमाल कीजिए आने वाले समय में। और जो, बिलीव मी, एआई को जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि ये दिस इज कमिंग विथ दिस इज कमिंग लाइक अ बैंक। ये पूरा मार्केट को डिस्टॉर्ट करने वाला है। और आप आमतौर पे जब आप यूज करेंगे क्लाइंट, जब आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करेंगे, एनी वन हु इज ऑफ न्यू जनरेशन, ही वुड लाइक मोर टू बी इंटरेक्टेड इन दीज लैंग्वेजेस ऑनली। तो उनके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। राइट, so I would like to stop here. Any questions if somebody has, please ask.
हेलो, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, चैट पे पूछना है तो। हेलो, ऑडिबल? Oh, So you yes, sir, can you write, are. yeah, you can write in chat also in case you want to ask some questions. Canva is free. Canva is free, but so most of the uses are free, are freely available. But you can have a paid version also for better usage. But basic usage के लिए free is more than enough. Free हो जाता है. Sharad, you have asked contents in Chat GPT, I think plays a vital role. Yeah, you're right. But so do one thing when you use Chat GPT and Google Gemini and DeepSeek, always ask for the source, whatever source they mention, always ask. And when you quote someone, always quote that source. Don't trust anything that they provide you without the source, right? So always when you that is called prompt engineering. So when you ask the question, the more detailed is your question, more detailed is the answer. And while questioning, do ask, please provide me the source. Hope that answers, Sharad. Okay, anyone else? Canva app is also available, and you can download the Canva app. It is very very handy. So I use that. It is very handy. Your kid, you just ask your kids at your place. They must be using it for creating these birthday gifts, birthday invites, and all. Okay. Any other question? Canva, yeah, Sharad, you can use Canva for PPT. Only thing is that Canva has limitations, right? But I would always suggest you, being in this business, use Gamma more. In case you want to go for the free one, go use Gamma. Canva only use if you want if you are clear in your mind, you have the content, you want the structure, basic format, some designing and all, go for Canva. Otherwise, if you really want the content, some good quality content, go to either Copilot or Gamma. Canva gives you good format of PPTs and all. That's a very attractive sort of. But even if you go for Gamma, Gamma also gives you a very, very good format. Uh, Ratna, which is the most effective tool in making PPT? I personally find Ratna, Gamma, and Copilot. No, Jyoti, financial advisors will not get affected in a negative way. Believe me. So, for the worst case scenario, let me give you a very, 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 very raw answer. ज्योति, अगर आप एआई यूज करते हो, आपको जो फायदा होगा वो कितना क्वांटिफाई होगा वो मैं नहीं कह सकता। वो गारंटी नहीं दे सकता है, 10% होगा, 20% होगा। बट नहीं यूज करोगे तो नुकसान होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। इट इज समथिंग यू मस्ट हैव। फायदा आई मीन आपको 10% होगा, किसी को 20% होगा, किसी को 0% होगा। बट नुकसान जरूर होगा अगर आप यूज नहीं करेंगे, बिकॉज देयर विल बी समबडी हु विल बी डूइंग इट बेटर। Sharad, I don't understand. I mean, any link for these or direct on Google available? लिंक फॉर व्हाट? तो आपको लिंक चाहिए ना, सीधा चैट जीपीटी को लिखो ना। आपको जो मन में क्वेश्चन आ रहा है चैट जीपीटी को लिखो, वो आपको सारे लिंक दे देगा, और गूगल जेमिनाई को।
Anyone else? Anything else? I think there is no more question. So thank you, Nivesh, and thanks all for attending, and hoping to see you in next session again. Okay. Thank you, sir. Thank you Thank for you. sharing all this information with us, and thank you Thank to you. all the participants also.